बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 16 जून 2022 है, दिन है जी थर्सडे का। 113वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। और आज यूक्रेन का दौरा किया 4 ममालिक के सरबराहान ने, मुख्तलिफ शहरों का विज़िट किया। उसके बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी इन चारों ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात की। और इस मौके पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐलानात किए गए इन ममालिक के सरबराहान की जानिब से आपके सामने रख दूंगा। अमरीका के 2 फाइटर्स पकड़ लिए हैं रशिया ने, वो जंगजू, वो फॉरेन फाइटर्स जो कि यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो रशिया ने 2 अमरीकी जो फाइटर्स हैं उन्हें पकड़ने का एक रिपोर्ट के थ्रू ये मालूम हुआ कि 2 अमरीकी पकड़े गए हैं, रशिया ने पकड़ लिए, जिस पर अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी किया। आपके सामने रखूंगा। रशिया का क्या रद्द-ए-अमल आया है वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सेवेरोडोनेट्स्क, मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो में कि एक डेडलाइन दी गई है रशिया की जानिब से यूक्रेन के फाइटर्स को सरेंडर करने के लिए। तो डेडलाइन गुजर गई और यूक्रेन के फाइटर्स ने सरेंडर नहीं किया। तो सेवेरोडोनेट्स्क के अंदर अभी तक लड़ाई जारी है यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस के दरमियान, और रशिया की जानिब से कोई नेक्स्ट डेडलाइन नहीं दी गई या अगला कोई लाया अमल जो है वो रशिया ने अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद घंटों या चंद दिनों में एक और डेडलाइन रशिया की जानिब से दी जाएगी इन यूक्रेनी ट्रूप्स को, जो कि उस प्लांट के अंदर छुपे बैठे हैं या फिर शहरी आबादियों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर इन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं। इन्हें फिर से रशिया डेडलाइन इसलिए देगा क्योंकि रशिया को ख्याल है उन सिविलियंस का, जो कि डॉनबास के ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पर प्लांट के अंदर जो है वो डॉनबास के ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं। तो रशिया की जानिब से इतनी तेज़ी के साथ हमले करके सेवेरोडोनेट्स्क का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। बहरहाल 4 ममालिक के सरबराहान आज पहुँचे कीव। 3 ममालिक के सरबराहान तो ट्रेन में इकट्ठे आए बातें करते, और 2 थे जनाब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा रोमानिया के प्रेसिडेंट वो पहुंचे ट्रेन में और उन्हें रिसीव किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो यूक्रेन की हैं उन्होंने रिसीव किया, और एक इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पहुंचे। ये 4 ममालिक के सरबराहान जो हैं वो यूक्रेन पहुंचे। इन्होंने मुख्तलिफ जो शहर हैं, जो इलाके हैं, जो जहाँ पर शेलिंग हो चुकी है, जहाँ पर टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, वहाँ का इन्होंने विज़िट किया। उसके बाद ये लोग गए कीव। कीव में इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उस मुलाकात के मौके पर इन ममालिक के सरबराहान ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको कुछ खबरें बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं वो खबरें। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जनाब हम आखिरी दम तक आपका साथ देंगे, और ओलाफ शोल्ज ने भी इसी तरह की बात की कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप G7 कंट्रीज़ के इजलास से भी आपने गुफ्तगू करनी है। नेटो का जो समिट हो रहा है उससे भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, बहादुर सदर, वो नेटो के समिट से भी गुफ्तगू करेंगे। इस तरह के कुछ ऐलानात इन ममालिक के सरबराहान की जानिब से किए गए। फिर EU की, यूरोपियन यूनियन का जो स्टेटस देना है, कैंडिडेट स्टेटस, उसकी भी बात की गई इस मीटिंग के दौरान। और फिर असलहा, गोला बारूद के जो तहाइफ हैं उसका वादा भी किया इन ममालिक के सरबराहान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कि आप बस खिताब करते रहें इंटरनेशनल फोरम से, इम्पॉर्टेंट जो पार्लिमान हैं उनसे, और जो इस तरह की मीटिंग समिट्स हैं उनसे आपने खिताब करना है, आपने अपने मसल्स दिखाने और आपने डटे रहना है रशिया के सामने, और हम आपको मदद प्रोवाइड करते रहेंगे। अब ये जो ममालिक थे इटली, रोमानिया, जर्मनी, फ्रांस, इनका मैं आपको बता दूं, और आज ही की खबरें बताऊंगा। मैं आपको पुरानी बात नहीं बता रहा सिवाय फ्रांस के। फ्रांस की पुरानी बात आपको बताऊंगा। जर्मनी जिसने बहुत ज़्यादा वादे किए यूक्रेन के सदर से और ये कहा कि आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, असलहा भी आ रहा है, आपकी सपोर्ट भी आ रही है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इस मौके पर यूक्रेन का विज़िट करना है बताता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त शेलिंग फाइटिंग तो चल रही है ना यूक्रेन में। तो इस तरह की बातें करने वाले ओलाफ शोल्ज की जानिब से, जर्मनी की जानिब से आज स्टेटमेंट सामने आई। जर्मनी ने ये कहा कि वो जो असलहा, वो जो गोला बारूद, वो जो लॉन्ग रेंज वेपन हमने जिसकी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तकरीबन 50 मरतबा जब मिन्नत की, तो जर्मनी ने ये कहा था कि हम 22 जून को आपको ये डिलीवर हो जाएगा वेपन। अब जर्मनी की जानिब से आज ये स्टेटमेंट सामने आई कि वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो असलहे, गोले बारूद का हमने ऐलान किया था यूक्रेन को प्रोवाइड करने के लिए, वो अगस्त में मिलेगा। अब अगस्त तक 2 महीने हैं तकरीबन, तो अगस्त तक क्या बचेगा यूक्रेन का वो फिर अगस्त में देखेंगे कि यूक्रेन ये असलहा, गोला बारूद जो जर्मनी की जानिब से अनाउंस किया गया हम अगस्त में देंगे।
तो वो उसका क्या करेगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इटली का मैं आपको बता दूं, इटली जो बहुत बहादुरी से इटली के प्राइम मिनिस्टर गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, आपने फिक्र नहीं करनी। इटली, मैं आपको बता दूं, ये वो मुल्क है जो रशिया पर सैंक्शंस के भी ख़िलाफ़ था। रशिया पर जो 6th पैकेज सैंक्शन का लगाया गया उसमें इटली भी हंगरी के साथ शामिल था नखरे करने वालों में। इटली की जानिब से आज एक ख़बर सामने आई कि गैस नहीं सही आ रही, प्रेशर नहीं मिल रहा सही, और रशिया जो है वो शायद सर्दियों में मुकम्मल तौर पर गैस बंद कर देगा। 60 कुछ परसेंट जो है वो इटली ने बताया कि हमें गैस मिल रही है, तो 100% नहीं मिल रही। तो आप जो यूक्रेन गए हुए थे, कीव गए हुए थे, वहाँ पर आप वादे कर रहे थे, लड़ने की कस्में खा रहे थे, तो फिर लड़ाई तो फिर पूरी करनी है। खैर 60% से ज़्यादा भी अभी रशिया दे रहा है, इस बात पर भी मुझे हैरत है। उस मुल्क को, जिस मुल्क का सरबराह कीव जाकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत में जाकर यूक्रेन के सदर को ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं रशिया के ख़िलाफ़, तो उससे रशिया अभी तक गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये व्लादिमीर पुतिन का क्या मंसूबा है अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। तो दूसरे जो फ्रांस का, आपको मालूम है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन किस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, जिस पर खुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर चुके हैं। फ्रांस ने कहा था कि हमें रशिया से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ने चाहिए, एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, क्योंकि जंग ख़त्म होगी तो आखिर हमने जायंट के बगैर हम सर्वाइव कैसे करेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ये वही सदर हैं जो अब मुंह उठाकर जो हैं, ये पहले मॉस्को जा चुके हैं लेकिन ये इनका पहला दौरा था, अब ये मुंह उठाकर कीव पहुंच गए और वहाँ पर वादे वईद किए। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को तमाम चेहरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी असलियत सामने आ रही है। जो एक्स प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो बड़ी फ़नी सी ट्वीट्स करते हैं, बड़ी एग्रेसिव सी ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने इस दौरे पर, इन 4 ममालिक के सरबराहान के दौरे पर भी ये ट्वीट की बड़ी फ़नी सी के खाने पीने, मौजें करने, विज़िट करने गए हैं, ट्रेन में सफ़र करते हुए, गप्पे मारते हुए, फिर वहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया इन्होंने, फ़ोटो शूट, ये तस्वीरें खिंचवाई इन्होंने खड़े होकर। और प्रैक्टिकली ये जो कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, वो यूक्रेन के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, ना कि यूक्रेन को एक अमन की जानिब लेके जाएगा, बल्कि यूक्रेन को ज़्यादा असलहा प्रोवाइड करके यूक्रेन के लिए ज़्यादा ख़तरा पैदा कर रहे हैं ये ममालिक। ये रशिया के साबिक सदर ने अपनी ट्वीट में ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। और जो रशिया के तर्जमान हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो दौरा किया, इन्होंने वादे किए, असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करने की डेट्स दी गई हैं कि इस तारीख को अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पहुंचेंगे, इस तारीख को जर्मनी के पहुंचेंगे, और ये अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ अब प्लान करेंगे नेटो समिट के अंदर भी कि हम असलहा गोला बारूद किस तरह से यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रशिया के तर्जमान ने ये कहा कि यूज़लेस है ये वेपन प्रोवाइड करना, यूक्रेन को बिल्कुल यूज़लेस है। यूक्रेन को जितना मर्जी, मैंने कल आपको बताया था कि आधी दुनिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आधी दुनिया, ये वो ममालिक हैं जो आपको कलर्स में नज़र आ रहे हैं जो यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रशिया के तर्जमान ने कहा कि यूज़लेस, यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करने से क्या होगा, यूक्रेन जंग जीत जाएगा, बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। हम वो वेपन इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस्तेमाल नहीं की, और जिस तरह के जो सख्त वेपन हैं, लिथल वेपन हैं, वो यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो उसका जवाब रशिया उसी अंदाज में यूक्रेन को देगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसकी मिसाल आज ही मैं आपको बता दूं, आज, कल, उससे पहले 3-4 रोज़ कबल अगर आप चले जाएं तो रशिया की जानिब से मुसलसल यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के अंदर ये जो असले गोले बारूद के जो अंबार लगाए जा रहे हैं, जो तोहफे तहाइफ आ रहे हैं, रशिया उन्हें निशाना बनाता है सक्सेसफुली। उन्हें मैदान जंग में पहुंचने से पहले रशिया ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उस वेपन को। तो इसी तरह की बात की रशिया के तर्जमान ने भी। अब अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो 3-4 रोज़ के अंदर भेज देगा, लेकिन पहले ट्रेनिंग दी जाएगी पोलैंड के अंदर। यूक्रेन के जो फौजी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि बहुत मॉडर्न वेपन है, इस तरह से हम यूक्रेन को नहीं थमा सकते। यही बात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने भी कही कि अगस्त इसलिए हमने 22 तारीख दी थी, लेकिन अगस्त इसलिए कि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेन करने, फिर उसके बाद ये असलहा जो है यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर पहुंचेगा। तो अमेरिका ने भी इसी तरह की अनाउंसमेंट की कि पहुंच तो जाएगा, लेकिन पहले यूक्रेन के फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अमेरिका ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तर्जमान हैं नेड प्राइस, जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे और उनसे सहाफ़ी ने ये पूछा कि कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया ने
2 अमरीकी शहरियों को पकड़ लिया। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये उस रिपोर्ट में तस्वीर भी दिखाई गई इन अमरीकी शहरियों की। ये साबिक फ़ौजी हैं अमेरिका के और ये यूक्रेन में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता दिया कि ये जो फॉरेन फाइटर्स का नाम देकर मर्सनरीज़ जो उतारे जाते हैं, तो अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका के जो 3000 से ज़ायद जो फॉरेन फाइटर्स हैं या मर्सनरीज़ हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो 2 पकड़े गए हैं, पहले 2 हैं जो रिपोर्ट हुए। एक अखबार में ये खबर लगी तो पूछा गया स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान से कि अब अमेरिका क्या करेगा, तो उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा हम हर सूरत में अपने इन 2 शहरियों को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि रशिया की जानिब से, मैं पहले आपको याद होगा कि 3 जो शहरी थे, 2 बरतानिया के थे, एक मोरक्को का था, उसे क्या उन्हें सज़ा दी गई थी, सज़ाए मौत सुनाई गई थी डोनियस की अदालत की जानिब से। तो अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन 2 अमरीकी फ़ौजियों को जो साबिक फ़ौजी थे उन्हें भी सज़ाए मौत सुनाई जा सकती है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो अमेरिका ने कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल जो है वो सख्त होगा और हम हर कीमत पर हर सूरत में अपने इन शहरियों को अपने मुल्क वापस लाएंगे। अब रशिया ने ये कहा है कि अमन के लिए, बातचीत के लिए रशिया अभी तक तैयार है, लेकिन बातचीत का और टॉक्स का कोई मूड नहीं है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन के साथ हैं अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूक्रेन का दौरा करते हैं और ना कि बातचीत की तरफ यूक्रेन के सदर को राग़िब करने के, उन्हें मज़ीद पंप करते हैं, उनमें हवा भरते हैं, उन्हें मज़ीद इस तरह की ऑफ़र्स करते हैं कि आप फ़लाँ पार्लिमान से ख़िताब कर लें, आप फ़लाँ समिट से ख़िताब कर लें। तो रशिया ने ये कहा कि हम अभी भी बातचीत के लिए भी रेडी हैं, अमन के लिए भी रेडी हैं, मुआहदे के लिए भी रेडी हैं। कुछ कंडीशंस हैं रशिया की, कुछ मुतालबात हैं, वो अगर यूक्रेन मान ले, यूक्रेन के सदर मान लें, तो फिर ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन के सदर का ये मौक़िफ़ है कि जब तक मेरी टेरिटरीज़ मुझे वापस नहीं देता रशिया, तब तक कोई मुआहदा, कोई बातचीत का अमल रीस्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाहिर है अब इट्स टू लेट, यूँ कह सकते हैं हम कि बहुत देर हो चुकी, डेड एंड पर पहुँच चुके यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब इन्हें ये टेरिटरीज़ वापस हरगिज़ रशिया नहीं देगा। और रशिया ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव के साथ जो टेरिटरीज़ हैं जो रशिया ने कंट्रोल की हैं, मरियोपोल है, खिरसोन है, ऐसे इलाके रशिया क्यों कर यूक्रेन को वापस देगा। अब यूक्रेन के सदर के लिए बहुत अच्छा ये होगा कि ओडेसा और मिकोलिएव तक जाने से पहले रशिया को रोक ले, बातचीत की टेबल पर बैठ जाए, वरना मुकम्मल तौर पर ब्लैक सी से यूक्रेन जो है वो कट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक सी से कट जाएगा और एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा। और ये बहुत जल्द हो जाएगा, आने वाले चंद हफ्तों, चंद महीनों के अंदर यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी से मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। तो इससे पहले यूक्रेन के सदर को कुछ मैच्योर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इतनी देर हो चुकी है कि अब आपको आपकी टेरिटरीज़ वापस नहीं मिलने वाली। खैर, इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।